हेलो दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। और दिनों की तरह आज भी हम आपके लिए लेकर आए हैं जीके के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आज का वीडियो भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो बने रहिए हमारे वीडियो पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारा आज का पहला प्रश्न है, पागल कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी हो जाती है? क्या पागल कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी हो जाती है? ऑप्शन ए हैजा, बी चेचक, सी मलेरिया और द रेबीज। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो पागल कुत्ता अगर किसी को काट ले तो उससे कौन सी बीमारी हो सकती है? रेबीज। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर है रेबीज। ठीक है, अगर किसी को कोई पागल कुत्ता काट ले तो उसके लिए उसको रेबीज बीमारी हो जाती है, और इसके लिए फिर इंजेक्शन लगवाना पड़ता है ताकि ये बीमारी न हो। अगर उसको इंजेक्शन नहीं लगवाया जाए तो भविष्य में ऐसा हो सकता है कि वह आदमी, वह इंसान कुत्ते की तरह बिहेवियर करने लगे। ठीक है, तो अगला प्रश्न है, ऐसा कौन सा देश है जिसमें एक भी न्यूज चैनल नहीं है? क्या ऐसा कौन सा देश है जिसमें एक भी न्यूज चैनल नहीं है? देखिए आजकल पब्लिसिटी का ज़माना है, हाई टेक्नोलॉजी का ज़माना है, और हमारे देश में तो न्यूज़ चैनलों की जैसे बाढ़ आई हुई है। लेकिन यहाँ पर पूछा है कि ऐसा कौन सा देश है इसमें एक भी न्यूज़ चैनल नहीं है। ऑप्शन ए भारत, बी चीन, से जापान और द ग्रीक। ग्रीक का मतलब यहाँ यूनान से है। तो बताइए कौन सा ऐसा देश है इसमें एक भी न्यूज़ चैनल नहीं है? तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ग्रीक, यानी कि यूनान एक ऐसा देश है जिसमें एक भी न्यूज़ चैनल नहीं है। अगला प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या इंसान को एक दिन में कितने लीटर पानी पीना चाहिए? देखिए पानी पीना बहुत जरूरी है हमारे पेट की सफाई के लिए और भी कई कार्यों के लिए हमें पानी पीना चाहिए। तो कितना पानी पीना चाहिए यहाँ पर पूछा गया है। ऑप्शन ए 2 लीटर, बी 4 लीटर, से 7 लीटर और द 8 लीटर। तो हमें एक दिन में कम से कम कितना पानी पीना चाहिए? तो उसके लिए हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी कि 4 लीटर। एक आदमी को एक दिन में 4 लीटर पानी तो पीना ही चाहिए। आगे से आप भी ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? फिर से सुनिए, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? ए प्रधानमंत्री, बी राज्यपाल, से राष्ट्रपति और द मुख्य न्यायाधीश। तो बताइए भारत का प्रथम नागरिक किसको कहा जाता है या माना जाता है? तो इसका हमारा ऑप्शन से सही हो जाएगा। क्या राष्ट्रपति, यानी देश का राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट हमारे देश का प्रथम नागरिक होता है। अगर द्वितीय नागरिक, दूसरा नागरिक पूछा जाए तो कौन होगा? उपराष्ट्रपति। कौन होगा? उपराष्ट्रपति। और अगर देश का तीसरा नागरिक पूछा जाए तो कौन हो जाएगा? प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर। और आपको बता दें इस समय हमारे देश की राष्ट्रपति जो हैं द्रौपदी मुर्मू हैं। अब अगला प्रश्न है, पानी से ही संबंधित है, खड़ा होकर पानी पीने से कौन सी बीमारी होती है? क्या खड़ा होकर, अक्सर लोग खड़े होकर पानी पीते हैं, तो खड़ा होकर पानी पीने से बीमारी होने का अंदेशा रहता है। तो कौन सी? ए हैजा, बी चेचक, से गठिया और चौथा ऑप्शन है हमारा क्या? लीवर की। तो बताइए कौन सी बीमारी होने का अंदेशा रहता है? तो इसमें हमारा द ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि अगर कोई आदमी खड़ा होकर पानी पीता है तो उससे लीवर की बीमारी होने की संभावना बढ़ जाती है। अगला प्रश्न है, पानी से संबंधित है, गंदा पानी पीने से कौन सी बीमारी होती है? पेट दर्द, सिर दर्द, किडनी खराब, इनमें से कोई नहीं। बताइए। तो इस प्रश्न का हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा क्या? से, यानी कि किडनी खराब होने का अंदेशा हो जाता है जो गंदा पानी पीता है। ठीक है, अब अगला प्रश्न है,
कौन सा फल खाने से गोरे रंग का बच्चा पैदा होता है? फिर से सुनिए, ऐसा कौन सा फल है जिसको खाने से गोरे रंग का बच्चा पैदा होता है? ए केला, ब अनार, स सेब और द संतरा। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इनमें से हमारा ऑप्शन कौन सा? द ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा? द संतरा, यानी कि संतरा फल खाने से गोरे रंग का बच्चा पैदा होता है। अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे ठंडा फल किसे माना जाता है? ऐसा कौन सा फल है जिसको दुनिया का सबसे ठंडा फल माना जाता है? ऑप्शन ए सेब, ब संतरा, स अंगूर और द अनानास। तो बताइए कौन सा फल है? तो इसका हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ये द अनानास, यानी कि अनानास को दुनिया का सबसे ठंडा फल माना जाता है। अगला प्रश्न है, कई बार पेपर में पूछते हैं, प्रसिद्ध कोणार्क मंदिर किस राज्य में है? ए बंगाल, ब बिहार, स उड़ीसा और द केरल। तो बताइए किस में है? तो इस प्रश्न का हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा स, यानी कि ओडिशा में। पहले इसको उड़ीसा कहते थे, अब ओडिशा कहने लग गए हैं। ठीक है, इसकी राजधानी है भुवनेश्वर। अगला प्रश्न है, मोबाइल से संबंधित है। क्या दुनिया में सबसे ज्यादा किस मोबाइल का उपयोग किया जाता है? दुनिया में सबसे ज्यादा किस मोबाइल का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन दिए हैं 4। क्या? एक ए सैमसंग, ब वीवो, से नोकिया और द एप्पल। तो बताइए कौन से इसका प्रयोग किया जाता है? तो हमारे इस प्रश्न का ऑप्शन हो जाएगा द, यानी कि एप्पल। एप्पल का जो मोबाइल है उसका दुनिया में सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है और ये एक अमेरिका की कंपनी का है। ठीक है, अगला प्रश्न है, कम उम्र में सफेद बाल किस विटामिन की कमी के कारण हो जाते हैं? ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी और अगला ऑप्शन है विटामिन बी। तो बताइए, तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा क्या? द विटामिन B12। विटामिन B12 के कारण हो जाते हैं और विटामिन डी जो कि है हमें सूर्य से मिलता है। अगला प्रश्न है फल से संबंधित, किस फल में कभी भी कीड़ा नहीं पड़ता है? क्या किस फल में कभी भी कीड़ा नहीं पड़ता है? ऑप्शन ए अंगूर, ब अनार, स सेब और द केला। तो बताइए किस में नहीं पड़ता? तो हमारे इस प्रश्न का सही ऑप्शन हो जाएगा द, यानी केला। केला एक ऐसा फल है जिसमें कभी आज तक कीड़ा नहीं पड़ते हुए सुना या देखा। अगला प्रश्न है बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। क्या झूठ बोलने पर शरीर का कौन सा अंग गर्म हो जाता है? फिर से सुनिए, झूठ बोलने पर शरीर का कौन सा अंग गर्म हो जाता है? ए आंख, ब कान, सॉरी ब नाक, से जीभ और द कान। तो बताइए कौन सा अंग गर्म हो जाता है? तो हमारे इस प्रश्न का सही ऑप्शन हो जाएगा क्या? द, यानी कि कान। कौन सा शरीर का कौन सा अंग गर्म हो जाता है? कान गर्म हो जाता है। कभी इसको करके देखना, ट्राई करके देखना। अगला प्रश्न है, दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री का क्या नाम है? ऑप्शन दिए हैं ए बॉलीवुड, ब टॉलीवुड, स हॉलीवुड और द इनमें से कोई नहीं। तो बताइए दुनिया की सबसे बड़ी जो फिल्म इंडस्ट्री है उसका क्या नाम है? तो इसका हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा क्या? स हॉलीवुड। कहाँ पर है? अमेरिका में है। और आपको बता दें कि हमारे देश के कई अभिनेताओं ने भी हॉलीवुड की फिल्मों में काम किया है। अगला है, चाय की खेती के लिए कौन सा राज्य मशहूर है? बताइए चाय की खेती के लिए भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो सबसे ज्यादा मशहूर है? ऑप्शन ए पश्चिमी बंगाल, ब तमिलनाडु, स उड़ीसा और द आसाम। इसको आसाम भी बोल देते हैं, असम। तो इस प्रश्न का हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा द, यानी कि असम।
असम राज्य जो है वो चाय की खेती के लिए सबसे ज्यादा मशहूर है। अगला प्रश्न है, बहुत इंटरेस्टिंग है। मनुष्य का दिमाग कितने वर्षों के बाद कमजोर होने लगता है? बताइए, एक मनुष्य का दिमाग कितने वर्षों के बाद कमजोर होने लगता है? ऑप्शन ए 15 वर्ष, बे 30 वर्ष, से 45 वर्ष और दे 60 वर्ष। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो हमारे इस प्रश्न का दे ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा? दे, यानी कि मनुष्य का दिमाग 60 वर्ष के बाद कमजोर होने लग जाता है। अगला है, कौन सी सब्जी खाने से बालों का झड़ना रुक जाता है? आपने सुना होगा कि बालों को झड़ने से रोकने के लिए ये कर लो वो कर लो, लेकिन यहाँ पर पूछा है कि ऐसी कौन सी सब्जी है जिससे बालों का झड़ना रुक जाता है? तो क्या? ऑप्शन ए आलू, बे गोभी, से मटर और दे पालक। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसके लिए हमारा ऑप्शन दे सही हो जाएगा, पालक। जो पालक की सब्जी होती है पत्तेदार, जो उससे खाने से बालों का झड़ना रुक जाता है। अगला प्रश्न है, किस देश में शराब पीने का लाइसेंस बनवाना पड़ता है? जी हाँ, शराब पीने के लिए भी लाइसेंस बनवाना पड़ता है। तो ये प्रश्न यहाँ पूछा गया है, इसका हमारा ऑप्शन दिए हैं, ए भारत, बे चीन, से जापान, दे दुबई। तो बताइए किस देश में लाइसेंस बनवाना पड़ता है? तो इसके लिए हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा दुबई में। जी हाँ, अगर आप शराब पीना चाहते हैं तो दुबई देश में इसके लिए लाइसेंस बनवाना पड़ता है। अगला है, भारत का आयरन मैन किसे कहा जाता है? इसको लौह पुरुष बोल देते हैं हिंदी में। भारत का आयरन मैन किसे कहा जाता है? पंडित नेहरू को, लाला लाजपत राय को, वल्लभ भाई पटेल को, और अगला ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसके लिए हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा किसको? ये सही ऑप्शन। कौन सा? वल्लभ भाई पटेल को। वल्लभ भाई पटेल को भारत का आयरन मैन या लौह पुरुष कहा जाता है। देश आजाद होने के बाद भारत में सैकड़ों ऐसी रियासतें थी जो इनका अपना स्वतंत्र अस्तित्व था, उन सबको भारत में विलय करने का जो श्रेय जाता है वो भारत के आयरन मैन यानी कि वल्लभ भाई पटेल को जाता है। अगला है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारतीय संविधान में कुल कितनी भाषाएं हैं? ए 18, बे 20, से 22 और दे 24। बताइए। तो इस प्रश्न का हमारा ऑप्शन हो जाएगा सही, से। क्या? 22। भारतीय संविधान में 22 भाषाएं हैं, यानी उनको मंजूरी दी गई है। अगला है, खट्टे फलों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन दिए हैं, ए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, से सल्फ्यूरिक अम्ल, से सिट्रिक अम्ल और दे इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? तो खट्टो फलों में पाए जाने वाला अम्ल है हमारा ऑप्शन हो जाएगा से सिट्रिक अम्ल। कौन सा? सिट्रिक अम्ल उसमें खट्टे फलों में पाया जाता है। ठीक है, अब अगला प्रश्न है, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? अकबर ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने, इनमें से कोई नहीं। तो इसके लिए हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, कौन सा? से शाहजहां ने। दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? शाहजहां ने। ये जहांगीर का लड़का था। और एक बात और बता दे कि आगरा का जो ताजमहल है, बहुत ही सुंदर इमारत है, उसको भी शाहजहां ने मुमताज महल की याद में बनवाया था। अगला प्रश्न है, खाना खाते समय पानी पीने से कौन सी बीमारी हो सकती है? अगर आप खाना खाते समय पानी पीते हैं तो समझ जाइए इससे कौन सी बीमारी हो सकती है। ऑप्शन ए मोतीचारा, बे शुगर, से कब्ज और दे पीलिया। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसके लिए हमारा ऑप्शन से सही हो जाएगा। कौन सा? इसके लिए हमारा ऑप्शन से सही हो जाएगा, कब्ज हो सकती है भैया। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे साफ नदी कहाँ पर है? जी हाँ, भारत में एक ऐसी नदी भी है जो बिल्कुल साफ है, जिसमें कि आप एक एक पत्थर को उसकी तलहटी तक देख सकते हैं। तो इसमें पूछा कहाँ पर है। ऑप्शन ए असम में, बे बिहार में, से मेघालय में, दे
इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कौन कहाँ पर है ये? तो हमारी ये जो नदी है ये भारत के मेघालय में बहती है। कहाँ पर? मेघालय में बहती है। और इसका नाम है उमंगोट। क्या है? उमंगोट नदी। ठीक है। अगला प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? झांसी की रानी के बारे में तो आपने सुना ही होगा। तो पूछा है कि रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए झांसी, ब मथुरा, स आगरा, द वाराणसी। तो बताइए कहाँ पर हुआ था? तो इस प्रश्न का हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? द कौन सा? वाराणसी में हुआ था। और आपको बता दें कि इनके पिताजी का नाम मोरोपंत था और जन्म के समय इनका नाम मणिकर्णिका था। इनको बचपन में मनु भी कहा जाता था। और झांसी के राजा गंगाधर राव से शादी करने के बाद इनका नाम लक्ष्मीबाई हो गया था। अगला प्रश्न है, हाँ, किस देश के लोग सबसे ज्यादा किताबें पढ़ते हैं? जी हाँ, एक ऐसा देश भी है जहां पर सबसे ज्यादा लोग किताबें पढ़ते हैं। ऑप्शन है ए अमेरिका, ब जापान, स चीन और द आइसलैंड। तो बताइए कौन सा देश है? तो इसके लिए हमारा ऑप्शन द सही हो जाएगा। आइसलैंड के लोग सबसे ज्यादा किताबें पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा ग्रह रात में लाल दिखाई देता है? जी हाँ, ग्रहों के बारे में आपने सुना होगा। तो यहाँ प्रश्न पूछा गया है, कौन सा ग्रह है जो रात में लाल दिखाई देता है? ए बुध, ब शुक्र, स मंगल और द शनि। तो बताइए कौन सा है? तो इसके लिए हमारा ऑप्शन से सही हो जाएगा, यानी कि मंगल एक ऐसा ग्रह है जिसको रात में देखें तो लाल दिखाई देता है। भारत की सबसे सुंदर इमारत कौन सी है? ऑप्शन ए हवा महल। अगला प्रश्न अगले पेज पर है। अगला ऑप्शन ब कुतुब मीनार, से ताजमहल और द चार मीनार। तो बताइए, तो इसका हमारा ऑप्शन हो जाएगा ताजमहल। भारत की सबसे सुंदर इमारतों में किसको माना जाता है? ताजमहल को, जो कि आगरा में यमुना नदी के किनारे पर स्थित है, जिसको शाहजहां ने बनवाया था। अगला प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सफेद हाथी कौन से देश में पाए जाते हैं, या सफेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए भारत, ब चीन, से थाईलैंड और द जापान। बताइए किस देश में? तो इसके लिए हमारा ऑप्शन हो जाएगा से, यानी कि थाईलैंड हमारा एक पड़ोसी देश है जहां पर सफेद हाथी पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दुनिया में सबसे महंगा खून किस जीव का होता है? देखिए, मनुष्य का भी महंगा होता है, लेकिन यहाँ पूछा सबसे महंगा किसका होता है? ए मनुष्य का, सांप का, से केकड़े का और द बकरी का। तो बताइए कौन सा? तो इसके लिए हमारा ऑप्शन से सही हो जाएगा, यानी कि इस दुनिया में जो सबसे महंगा खून है वो केकड़े का होता है, उसका माना जाता है। अगला है, कौन से जीव के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं? ऑप्शन ए भेड़, ब बकरी, से चूहा और द हिरण। बताइए कौन सा जीव है जिसके दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं? जी हाँ, तो इसके लिए हमारा ऑप्शन हो जाएगा से चूहा। चूहे के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं कुतरने के लिए। अगला प्रश्न है, कौन सा जानवर भोजन करते समय आंसू बहाता है? जी हाँ, एक ऐसा जानवर भी है जो भोजन करते समय आंसू बहाता है, उसके आंखों से आंसू गिरते हैं। ऑप्शन ए हाथी, ब घोड़ा, से बकरी और द मगरमच्छ। तो बताइए कौन सा है? तो जी हाँ, एक इसका सही ऑप्शन हो जाएगा मगरमच्छ। मगरमच्छ ऐसा जानवर है, जीव है, जो खाना खाते समय आंसू बहाता है। आपने घड़ियाली आंसू के बारे में भी सुना होगा, मगरमच्छ के घड़ियाली घड़ियाली आंसू। अगला प्रश्न है, कौन से पेड़ को कभी भी घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए? ऑप्शन ए नीम, ब शीशम, से अमरूद और द पीपल। तो बताइए, तो इस प्रश्न का हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? द पीपल के पेड़ को कभी भी घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए, ऐसी हमारे उसमें मान्यता है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय रंग
कौन सा है? ऑप्शन ए हरा, ब नीला, स पीला, द केसरिया। तो बताइए कौन सा? तो इस प्रश्न का हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? द केसरिया रंग जो है हमारे राष्ट्र हमारे देश का राष्ट्रीय रंग है। और हमारे देश के झंडे में सबसे ऊपर हमें केसरिया रंग देखने को मिलता है, बीच में सफेद और नीचे हरा और उस पर फिर नीला चक्कर बीच में सफेद पट्टी पर। अगला प्रश्न है, किस देश में शादी करने से पहले रोना पड़ता है? जी हाँ, आपको अजीब लग रहा होगा लेकिन ये सच्चाई है। किस देश में शादी करने से पहले रोना पड़ता है? ऑप्शन ए जापान, ब कोरिया, स ईरान और द चीन। तो इस प्रश्न का हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा चीन। जी हाँ, चीन में जब शादी होती है तो शादी से पहले रोना पड़ता है। भारत की सबसे ऊंची इमारत कौन सी है? फिर से सुनिए, भारत की सबसे ऊंची इमारत कौन सी है? ए कुतुब मीनार, ब संसद भवन, स रॉयल पैलेस और द इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सी है? तो इस प्रश्न के लिए हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा स रॉयल पैलेस जो है भारत की सबसे ऊंची इमारत है। अगला प्रश्न है 37वां, नीले रंग का अंडा देने वाली मुर्गी किस देश में पाई जाती है? ऑप्शन ए भारत, ब चीन, स जापान और द चिली। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसके लिए हमारा द ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि चिली देश में नीले रंग का अंडा देने वाली मुर्गी पाई जाती है। हमारे देश में तो सफेद रंग का अंडा देती है मुर्गियां। अगला प्रश्न है, भारत के लोग कौन सी सब्जी सबसे ज्यादा खाते हैं? जी हाँ, ए मटर, ब गोभी, स आलू और द घिया। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा स, यानी भारत के लोग सबसे ज्यादा आलू की सब्जी खाते हैं। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, रेप करने पर सीधे मृत्युदंड देने वाला देश कौन सा है? ऐसा कौन सा देश जहां पर रेप करने पर सीधे मृत्युदंड दे दिया जाता है? ए कोरिया, ब चीन, स मलेशिया और द जर्मनी। बताइए कौन सा है? तो ऐसा देश है हमारा कौन सा? स ऑप्शन सही हो जाएगा मलेशिया। मलेशिया में अगर कोई रेप करता है तो उसको सीधे मृत्युदंड दे दिया जाता है। अगला प्रश्न है, वनों की भूमि किस राज्य को कहा जाता है? ए उत्तर प्रदेश, ब झारखंड, स मध्य प्रदेश और द इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कौन सा? तो हमारे इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा कौन सा? स मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को वनों की भूमि भी कहा जाता है और मध्य प्रदेश की जो राजधानी है वो भोपाल है। अगला प्रश्न है, इंस्टाग्राम किस देश की कंपनी है? आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, बहुत सारे लोग बच्चे खासकर इंस्टाग्राम पर रहते हैं, रील्स वगैरह बनाते हैं। तो यहाँ प्रश्न पूछा गया है कि इंस्टाग्राम किस देश की राजधानी है? ऑप्शन ए भारत, ब अमेरिका, स चीन और द जापान। तो बताइए, तो इस प्रश्न का हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा क्या? ब, यानी कि अमेरिका देश की कंपनी है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वर्षा होती है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ब मध्य प्रदेश, स मेघालय, द आसाम। तो बताइए किस राज्य में सबसे अधिक वर्षा होती है? तो इसका हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा मेघालय, यानी कि मेघालय में सबसे अधिक वर्षा होती है। और एक बात आपको बता दें, तो क्या मेघालय का अर्थ ये होता है कि मेघों का घर। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा शहर पानी में डूबा हुआ है? ऑप्शन ए दिल्ली, ब मुंबई, स द्वारिका और द इनमें से कोई नहीं। तो इसका हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा स, जो कि गुजरात में पड़ती है, श्री कृष्ण की द्वारिका। ये एक ऐसा शहर है जो पानी में डूबा हुआ है। अब अगला प्रश्न है, क्या सबसे अधिक वेतन भारत के किस शहर में दिया जाता है? जी हाँ, ऑप्शन ए दिल्ली, ब मुंबई, स बेंगलुरु और द चेन्नई। तो इनमें बताइए कौन से उसमें दिया जाता है? तो इस प्रश्न के लिए हमारा ऑप्शन से सही हो जाएगा बेंगलुरु में। इसको पहले बेंगलुरु कहते थे, कर्नाटक की राजधानी है, तो वहां पर सबसे अधिक वेतन दिया जाता है। अगला प्रश्न है, दुनिया में सबसे बड़ा दिमाग किस जानवर का होता है? जी हाँ,
दुनिया में सबसे बड़ा दिमाग किस जानवर का होता है? ऑप्शन ए शेर, ब बकरी, से हाथी और द स्पर्श वेल। तो बताइए कौन सा? तो इस प्रश्न का हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा क्या? द स्पर्श वेल। जी हाँ, स्पर्श वेल, स्पर्म, ये स्पर्श लिखा गया, स्पर्म वेल क्या होता है? स्पर्म वेल उसका होता है। अगला प्रश्न है, दुनिया की सबसे छोटी महिला किस देश में है? ऑप्शन ए चीन में, ब जापान में, से पाकिस्तान में और द भारत में। तो बताइए कहाँ पर है? तो हमारे इस प्रश्न का सही ऑप्शन हो जाएगा द, यानी कि भारत में पाई जाती है दुनिया की सबसे छोटी महिला। अगला प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है, किस देश को मिनी पंजाब, जी हाँ छोटा पंजाब, मिनी पंजाब कहा जाता है? ऑप्शन ए जापान, ब रूस, से कनाडा और द चिली। तो इस प्रश्न का हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, जी हाँ जो आप सोच रहे हैं वही ऑप्शन से, यानी कि कनाडा। कनाडा को क्या मिनी पंजाब भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में हवाई जहाज का निर्माण कहाँ होता है? ए कानपुर, ब बेंगलोर, बेंगलुरु, से ए और ब दोनों और द इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा क्या? से, यानी कि कानपुर और बेंगलुरु इन दोनों जगह हवाई जहाज का निर्माण किया जाता है। भारत की सबसे साफ नदी कौन सी है? गंगा, ब यमुना, से गोदावरी और द उमंगोट नदी। देखिए इसका इस तरह का प्रश्न पहले भी आया था। यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा क्या? द उमंगोट नदी। कौन सा? उमंगोट नदी है जो कि मेघालय में बहती है। इस नदी में आप एक एक पत्थर को, एक एक कण को, छोटे छोटे कण को बिल्कुल साफ देख सकते हैं आईने की तरह। ठीक है, अगला प्रश्न है आखिरी, अभी लोकसभा के कौन से चुनाव हो रहे हैं? ए उपचुनाव, ब मध्यावधि चुनाव, से आम चुनाव और द इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कौन से हो रहे हैं? तो इस प्रश्न का हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा से आम चुनाव। कौन से? आम चुनाव। आम चुनाव को बोलते हैं जब लोकसभा का कार्यकाल पूरा हो जाता है तो उसके बाद आम चुनाव कराए जाते हैं। यदि किसी की बीच में मृत्यु हो जाए उसके लिए जब चुनाव कराया जाता है या त्याग पत्र दे दे तो उपचुनाव होता है। और अगर सेशन पूरा होने से पहले लोकसभा भंग हो जाए और उसके बाद वो जो चुनाव कराए जाते हैं उसको मध्यावधि चुनाव कहा जाता है। तो उम्मीद है कि आपको आज का हमारा वीडियो काफी पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो मिलते हैं ऐसी एक और अच्छे वीडियो के साथ जल्द ही। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, टेक केयर।